सब्सक्राइब माय चैनल। बारिशों के बाद जंगल में हर तरफ मौसम बहुत सुहाना था। सब पक्षी शांति के साथ अपना जीवन गुजार रहे थे कि एक दिन जंगल में एक जालिम चील आ गई। वो चील बहुत ही ज्यादा जालिम थी और वो पक्षियों को ही अपना निशाना बनाती थी। वाह, ये कितने मोटे मोटे पक्षी हैं, इनको खाकर तो मजा ही आ जाएगा। पिछले 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिला। एक पेड़ पर 2 नन्ही पक्षियां बैठी हुई थी। चील चुपकर से उन 2 पक्षियों के पास जाती है और उन पर हमला कर देती है। एक पक्षी चील के कब्जे में आ जाती है और दूसरी वहां से भाग जाती है। तुम पक्षी भागकर कहीं नहीं जा सकते, एक एक को पकड़ कर खाऊंगी, कोई भी नहीं बचेगा मेरे से। फिर चील उस नन्हे पक्षी को लेकर चली जाती है और बाकी सब पक्षी तो बस देखते रह जाते हैं। जालिम चील ने मेरी बहन को मार दिया है, अब भला मैं अकेले कैसे रहूंगी। हमें तुम्हारी बहन के मरने का बहुत गम है, लेकिन हमें अब उस जालिम चील से बचने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। अगर हमने उसका कुछ ना किया तो हम सब भी मारे जाएंगे। बात तो ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन क्या पता अब वो चील ना आए। लेकिन अब हमें सावधान रहना होगा कि जैसे ही चील आए तो हम भाग जाएं, नहीं तो वो चील हमें छोड़ेगी नहीं। ठीक है, हम सब बारी बारी सुरक्षा की ड्यूटी दिया करेंगे। जैसे ही चील दिखे फौरन पक्षियों को सावधान करना होगा। अरे पक्षी बारी बारी अपने पेड़ के पास पहरा देना शुरू कर देते हैं। एक दिन कौवे की बारी होती है तो एक दिन कबूतर की, तो कभी चिड़िया की तो कभी तोते की। कुछ दिन तो ऐसे ही शांति के साथ गुजर जाते हैं, चील नहीं आती। उस दिन का शिकार तो बहुत अच्छा था, उसका स्वाद अभी तक हमारे मुंह से गया नहीं है। आज फिर उन पक्षियों के पास जाकर हाथ साफ करती हूँ। चील का बच्चा भी उसी के साथ ही था, जो कि बहुत छोटा और मासूम था। मम्मा मम्मा, आप प्लीज उन पक्षियों को ना मारा करें, वो कितने छोटे और मासूम हैं। उनको कितना दर्द होता होगा ना जब आप उन्हें मारती होंगी। अरे मुन्ने मेरे बेटे, तुम नहीं समझोगे, मुझे शिकार करने में बहुत मजा आता है। बस कुछ दिनों के बाद मैं शिकार छोड़ दूंगी, तुम फिक्र ना करो। फिर चील दोबारा शिकार करने के लिए जंगल में चली आती है। पक्षी तो पहले से ही सावधान थे कि जैसे ही चील वहां आती है तो कबूतर उसको देख लेती है और एक आवाज निकालती है, जिससे सभी पक्षी सावधान हो जाते हैं और वो सब उड़कर भाग जाते हैं। लेकिन चील भी बहुत माहिर शिकारी थी, वो जल्दी से एक नन्हे पक्षी को पकड़ लेती है। बहुत चालाक बन रहे थे छोटे पक्षी, और शायद मुझे जानते नहीं हो तुम लोग। अब तो सारे पक्षी और भी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उनकी तरकीब ने काम नहीं किया था। अब एक और पक्षी अपनी जान से हाथ धो बैठा था। अब हमें कुछ और सोचना चाहिए, इस तरकीब से तो कुछ नहीं हुआ, ये तो काम ही नहीं की। ऐसे ही चलता रहा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अब सब मिलकर सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। कालू कौवे का दिमाग तो वैसे ही बहुत चलता था, उसके दिमाग में एक प्लान आता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है दोस्तों। तोते, तुम ऐसा करो कि अभी जाओ और देखो कि वो चील शिकार लेकर कहाँ जा रही है। उसके ठिकाने का पता लगाओ, हम फिर उसका कोई ना कोई उपाय निकालते हैं। हम दूसरे जंगल वालों की तरह नहीं हैं कि चुप करके बैठे रहें। ठीक है, मैं अभी ऊंची उड़ान भरकर जाता हूँ और देखता हूँ कि वो किधर गई है। तोता जाकर देखता है कि वो किस दिशा में गई है। तोता चील का पीछा करते करते उसके ठिकाने तक पहुँच जाता है और उसके ठिकाने पर एक बच्चा देखकर समझ जाता है कि ये चील का बच्चा है। अब जाकर सबको इसके ठिकाने का बताता हूँ और इसके बच्चे का भी बताता हूँ। तोता वापस आकर सबको बताता है। कालू कौवे, चील यहाँ से कुछ दूर एक गुफा में रहती है और हाँ, मैंने वहाँ पर एक छोटा सा चील का बच्चा भी देखा है। मुझे लगता है वो उसी चील का है। मतलब कि मैंने सही सोचा था कि शिकारी चील का बच्चा जरूर होगा। अब मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। अब हम चील और उसके ठिकाने पर नजर रखेंगे और जैसे ही चील शिकार करने के लिए जंगल की तरफ आएगी, हम इसके ठिकाने पर पहुंच जाएंगे और फिर मैं उसे बताऊंगा कि किसी पक्षी को कैसे मारते हैं। लेकिन हम वहां जाकर क्या करेंगे, ये तो बताओ। अगर चील वापस आ गई तो हमें वही मार देगी। आगे का प्लान मैं वहीं जाकर बताऊंगा। अगले दिन जैसे ही चील अपने ठिकाने से निकलती है तो सारे पक्षी उड़कर उसके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उसका बच्चा अकेला था।
तोते, अब तुम ऐसा करो कि इसके बच्चे को लेकर किसी ऊंचे पेड़ पे चले जाओ और वहां जाकर इंतजार करो। तोता उसको उठाकर ऊंचे पेड़ पर ले आता है और अब सब चील का इंतजार करने लगते हैं। आज तो कोई भी पक्षी नहीं मिला मुझे, चलो कब तक बचेंगे, अब मुझे घर जाना चाहिए, मुन्ना घर पर अकेला है। जैसे ही चील घर वापस आती है तो वो देखती है कि मुन्ने को पक्षियों ने दरख्त के ऊपर लटकाया हुआ है। हाँ, फिर जालिम चील, कैसा लगा सरप्राइज? अब हम तुम्हारे बच्चे को इस पेड़ पर से गिरा देंगे, तो फिर तुम्हें एहसास होगा कि कैसे किसी को तकलीफ देते हैं और कैसे किसी को तकलीफ होती है। पक्षियों, मेरे मुन्ने को कुछ ना करना, ये मेरा इकलौता बच्चा है, मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। मैं वही करूंगी जो अब से तुम सब कहोगे, बस इसको कुछ ना करना। तो ये भी सही है, अपने बच्चे के बगैर मर जाओगी, और जो हमारे जंगल में आकर हमारे बच्चों को मारती हो उसका क्या, हमें भी ऐसी ही तकलीफ होती है। अब जब खुद पे पड़ी है तो समझ आ रही है ना तुम्हें। मुझे माफ कर दो,